चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों ने जोर शोर से मेहनत करना शुरू कर दिया है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, सभी को यूपी की गद्दी चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। पिछले एक साल में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, चाहे उसका कारण कोरोना वायरस हो या फिर किसान आंदोलन। बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जो है वो खड़ी तो हो ही गई है और इसलिए इस बार बीजेपी के लिए थोड़ी सी लोगों के अंदर नाराजगी है और इसलिए इस बार बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन सीटों के बारे में जहां पर बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है, यूपी के उन सीटों के बारे में जहां अब तक बीजेपी का कमल नहीं खिला है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई, लेकिन इस आंधी में भी लगभग 80 सीटें ऐसी थी जिस पर ना तो बीजेपी और ना ही उसकी सहयोगी पार्टी जीत पाए। यहाँ विपक्षियों का राज था। इस बार बीजेपी के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल और इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल 2017 में पश्चिमी यूपी का झुकाव कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ था। वजह मुजफ्फरनगर के दंगे थे, लेकिन अब 2022 में वही पश्चिमी यूपी बीजेपी के साथ थोड़ी सी नाराज चल रही है। वजह है किसान आंदोलन। खैर, वजह चाहे जो भी हो, मुश्किल तो होनी ही है। 2017 में 78 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी और उसके सहयोगी जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा गठबंधन से अलग हो गई तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया, जिसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई और उपचुनाव में 2 सीटें गंवाने के बाद संख्या बढ़कर 84 हो गई। अब हम आपको उन सीटों के बारे में बताएंगे जहां पर आज तक बीजेपी ने अपनी कमल नहीं खिला पाई है। इनमें अगर हम बात करें तो पूर्वांचल का आजमगढ़ जिला ऐसा है जहां बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ही खराब है। चाहे वो निजामाबाद हो, चाहे वो सदर हो या फिर अतरौलिया, मुबारकपुर और गोपालपुर, ये हमेशा बीजेपी से दूर ही रही है। इसके अलावा इटावा का जसवंत नगर तो सपा के घर की सीट जैसा है। जसवंत नगर से मुलायम सिंह यादव खुद 7 बार विधायक रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले में भी 2 सीटें ऐसी हैं जिन्हें जीतना बीजेपी के लिए एक ख्वाब सा है। एक तो सीट है राजा भैया की कुंडा, जहां बीजेपी सिर्फ एक बार 1991 वाली लहर में जीती थी। उसके बाद 1993 से लेकर अब तक उस सीट पर राजा भैया ही जीतते आए हैं। इसके अलावा दूसरी सीट है रामपुर खास, जो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की पैतृक सीट बन गई है। खुद प्रमोद तिवारी उस सीट से 9 बार विधायक बने हैं और 2 बार से उनकी बेटी आराधना मिश्रा विधायक है। इस तरह से रायबरेली की भी 3 सीटें हैं जिन पर जीतना बीजेपी का ख्वाब है। पहली है हरचंदपुर, दूसरी ऊंचाहार और तीसरी है रायबरेली सदर। बीजेपी यहाँ कभी नहीं जीत पाई है। जौनपुर की मलहनी सीट हो या फिर अंबेडकर नगर की अकबरपुर, बीजेपी का कमल यहाँ मुरझाया ही रहा है। लखनऊ से वाजपेयी जी के जमाने में भी मोहनलालगंज सीट कभी बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई। सीतापुर से सिधौली और कानपुर की सीमा मऊ सीट का भी यही हाल है। पूरे प्रदेश में 60 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है और इस बार यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इन सीटों पर झोंक दी है। इन सीटों के लिए रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अब बीजेपी को जोर लगाना पड़ रहा है अपने विधायकों और मंत्रियों को टूटने से बचाने में। तो पार्टी कितनी कामयाब हो जाती है वो 10 तारीख को तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप अनकट को देखना भूलिएगा मत। उसके लिए आपको सबसे पहले अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।